आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड में आज भी लॉकडाउन, कारगिल विजय दिवस आज, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट, तमाम ऐसी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5,961 पहुँच गया, वहीं 63 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 5,961, स्वस्थ 3,533, एक्टिव 2,365, मौतें 63। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1,391, नैनीताल 926, टिहरी गढ़वाल 496, हरिद्वार 1,103, उधम सिंह नगर 974, पौड़ी गढ़वाल 196, अल्मोड़ा 264, बागेश्वर 98, चमोली 82, पिथौरागढ़ 105, रुद्रप्रयाग 68, उत्तरकाशी 162, चंपावत 96। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल के 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आज कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपद के कुछ हिस्सों में भारी बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली और पौड़ी जनपद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में डीजल पेट्रोल के दाम में बदलाव हुआ है, जबकि हरिद्वार और हल्द्वानी में आज डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 81 रुपए 70 पैसा, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 60 पैसा। डीजल के कल देहरादून में दाम थे 74 रुपए 4 पैसा, वहीं आज के दाम है 74 रुपए 3 पैसा। हरिद्वार की बात करें तो पेट्रोल के आज दाम है 81 रुपए 10 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपए। हल्द्वानी में पेट्रोल के दाम हैं 81 रुपए 9 पैसा, वहीं डीजल के 73 रुपए 37 पैसा। जुलाई के चौथे रविवार को ही क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पेरेंट्स डे? हर साल जुलाई महीने के चौथे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय पेरेंट्स दिवस मनाया जाता है। यह मायने नहीं रखता कि हमारे पेरेंट्स कहाँ हो सकते हैं, हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस दिन हम जश्न मनाते हैं। वैसे तो मई में मदर्स डे और जून में फादर्स डे मनाया जाता है, वहीं जुलाई में पेरेंट्स डे मनाया जाता है। जीवन में पेरेंट्स हमें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए नेतृत्व भी करते हैं, वहीं अपने बच्चों की परवरिश और सुरक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। कारगिल विजय दिवस, नेशनल वॉर मेमोरियल से शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल में भारतीय सेना की विजय, पराक्रम और शौर्य की ऐसी गाथा है जिससे पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आज कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर कृतज्ञ राष्ट्र शहीद रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। देवभूमि में ऐसे होगी एंट्री, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आओ पहले पाओ की तरजीह। राज्य सरकार ने अनलॉक के तहत शादी, विवाह और बाहरी लोगों को उत्तराखंड में दाखिल होने के लिए ई पास की व्यवस्था की है। ऑनलाइन पास के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रोजाना 1500 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मास्क न पहनने वालों पर दून पुलिस सख्त, 5 लाख रुपए से ज्यादा का काटा चालान। देहरादून में विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों के खिलाफ चालान काटे गए। प्रेम संबंधों में पति बन रहा था रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। 20 बीघा क्षेत्र में बीते दिनों लापता हुए व्यक्ति की हत्या के मामले में ऋषिकेश पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेमकुंड के कपाट खुलने के आसार नहीं। चमोली जिले में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब में भले ही अब बर्फ नाम मात्र को रह गई हो, लेकिन अभी भी अटलाकोटी में हेमकुंड की राह रोके हुए हैं। यही नहीं, कोरोना संक्रमण के साथ ही संसाधनों का अभाव भी हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू करने की राह में रोड़ा बना हुआ है। महाविद्यालय में लगेगा 4G टावर।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने के अलावा जहरीकाल महाविद्यालय में ई पुस्तकालय बनाने समेत विभिन्न कार्यों के लिए 4.25 करोड़ देने की घोषणा की है। साथ ही 4G टावर लगाने की बात कही है। नेपाल का दुस्साहस, एसएसबी पर पथराव। नेपाल का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। 3 दिनों से भारत के सकारात्मक रवैये के बावजूद नेपाल ने शनिवार को भी नो मैंस लैंड में अतिक्रमण करना जारी रखा। अतिक्रमण रोकने के लिए फिर से पहुंची सशस्त्र सीमा बल की टीम पर नेपाल के नागरिकों ने पथराव कर दिया। हालांकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एसएसबी ने सीमा की ओर आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही लोगों को नेपाल के महेंद्रनगर के ब्रह्मदेव में भी नहीं जाने दिया। रानीखेत का बाजार आज व कल पूर्णतः बंद रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों से हलकान व्यापारी नेताओं ने रविवार व सोमवार को रानीखेत बाजार पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया। सादगी से मनाई गई श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि सादगी से मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व कर्मचारी संगठनों ने श्रीदेव सुमन की मूर्ति व चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने जिला कारागार परिसर में बने सुमन कक्ष के भीतर रखी श्रीदेव सुमन की बेड़ियों के दर्शन कर सुमन को श्रद्धांजलि दी। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन कंपनियां तैयार। राज्य सरकार ने बाहरी प्रांतों के लोगों के लिए सशर्त चारधाम यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। संयुक्त यात्रा रोटेशन व्यवस्था समिति ने ट्रैवल एजेंटों से फोन पर संपर्क साध देशव्यापी यात्रा आरंभ होने की जानकारी दे दी है। अब सप्ताह भर बाद यात्रा के सकारात्मक रुझान मिलने की उम्मीद है। बहरहाल समिति सफल संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। जिम और खेल गतिविधियां शुरू की जाए। अनलॉक के दौरान जहां लगभग सभी प्रतिष्ठानों को खोल दिया गया है, वहीं जिम और अन्य शारीरिक गतिविधियों को सरकार की अनुमति का इंतजार है। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर बंदी के कारण उन्हें हो रही परेशानी को बताया। जल्द जिम व अन्य खेल गतिविधियों का संचालन करने वाले संस्थानों को खुलवाने की मांग की। 300 आउटसोर्स कर्मी होंगे बाहर। एचएनबी गढ़वाल के केंद्रीय विवि के चौरा, टेहरी और पौड़ी परिसर में आउटसोर्सिंग पर लगे 300 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों की 31 जुलाई के बाद विवि प्रशासन ने सेवाएं समाप्त कर दी हैं। सेवा योजन कार्यालय में कल से होंगे पंजीकरण। केंद्रीय सेवा योजन कार्यालय में लॉकडाउन के बाद पहली बार सोमवार से पब्लिक डीलिंग का काम शुरू हो जाएगा। पिछले 4 माह से बंद पड़े नवीनीकरण और पंजीकरण काउंटर अभ्यर्थियों के लिए सोमवार से खुल जाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम 29 को। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 29 जुलाई को इसे जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रामनगर स्थित विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय में इसे जारी करेंगे। सुबह 11 बजे रामनगर और देहरादून में शिक्षा निदेशालय में इसे एक साथ जारी किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम रामनगर में ही होगा। एलटी के सरप्लस पद खत्म होंगे, अतिथि शिक्षकों के मौके भी घटेंगे। सरकारी स्कूल में एलटी कैडर के शिक्षकों के सरप्लस पदों को जल्द समाप्त किया जाएगा। इन पदों की संख्या करीब 900 है। इन पदों को न तो रिक्त ही माना जाएगा, न ही इनके साथ ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी इन पदों पर नहीं की जाएगी। देहरादून जेल में 7 कैदियों को कोरोना। दून के सुद्धोवाला स्थित जिला कारागार में 7 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। एम्स ऋषिकेश में एक कैदी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 82 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 6 और कैदियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जेल की एक बैरक को बंद कर दिया गया है। पूरे जेल परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। समूह ग के 746 पदों के लिए 1.20 लाख ने किया आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के 746 पदों के लिए 1.20 लाख लोगों ने आवेदन किया। माना जा रहा है कि कोविड के कारण बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों के चलते आवेदनों की संख्या बढ़ी है। 22 जुलाई को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1100 एकड़ भूमि का चयन। यूएस नगर का पंतनगर एयरपोर्ट जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए चयनित 1100 एकड़ भूमि उपयुक्त पाई गई है। अस्पताल में कैरम खेलेंगे कोरोना मरीज। एसटीएच में भर्ती कोरोना मरीज अब बोरियत महसूस नहीं करेंगे। मनोरंजन के लिए हर स्तर की व्यवस्था की जा रही है। वार्डों में मरीज टीवी देख सकेंगे और इंडोर खेल का आनंद भी ले सकेंगे।